बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है भलाई के मुख्तलिफ कामों में अल्लाह ताला पर यकीन करते हुए खर्च करना। सदका करने के बारे में जज़ा का बयान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में, और तुम जो भी खर्च करोगे वो इसका बदला देगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक काम सदका है, और कोई आदमी जो अपने नफ्स या अपने अयाल पर खर्च करता है वो भी सदक़े के हुक्म में है और मुजिब सवाब है। जो शख्स कुछ खर्च करके अपनी आबरू बचाए वो भी सदका है, और जो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ खर्च करता है तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि इसका बदल उसको देगा, मगर वो खर्च जो तामीर में या किसी गुनाह के काम में किया हो इसका बदल नहीं है। हज़रत जाबिर के शागिर्द इब्नुल मुनकदर ने यह हदीस सुनकर इनसे पूछा कि आबरू बचाने के लिए खर्च का क्या मतलब है। उन्होंने फरमाया, जिस शख्स के मुतालिक ये ख्याल हो कि इसको अगर नहीं देंगे तो ये ऐब जोई करेगा, बुरा कहता फिरेगा या बदगोई करेगा, इसको अपनी आबरू बचाने के लिए देना। अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करने वाले के लिए अजर का बयान। सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और तुम जो भी भलाई खर्च करोगे वो तुम्हारे लिए होगी, और अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे और तुम जो भी खर्च करोगे तुम्हें उसका अजर मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई भी ज़्यादती नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बनी इसराइल में से एक शख्स ने अपने दिल में या किसी अपने दोस्त से कहा कि मैं आज रात अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च करूँगा। चनाचा उसने अपने कष्ट व इरादा के मुताबिक खैरात के लिए कुछ माल निकाला ताकि इससे किसी मुस्तहिक को दे दे, और वो माल उसने एक चोर के हाथ में दे दिया। उसे ये मालूम न था कि ये चोर है, कि जिस वजह से खैरात का माल का मुस्तहिक नहीं है। जब सुबह हुई और लोगों को इल्हाम इलाही के सबब या खुद उस चोर की ज़ुबानी मालूम हुआ तो बतरिक ताजुब लोग चहमगोइयाँ करने लगे कि आज की रात एक चोर को सदक़े का माल दिया गया है। जब सदका देने वाले को भी सूरत हाल मालूम हुई तो वो कहने लगा, क्या अल्लाह तेरे ही लिए तारीफ़ है। सदक़े का माल एक चोर के हाथ लगा और फिर कहने लगा, आज की रात फिर सदका दूंगा ताकि वो मुस्तहिक को मिल जाए। चनाचा इसने सदक़े की नीयत से फिर कुछ माल निकाला और इस मरतबा भी गलत फहमी में वो माल एक जानिया के हाथ में दे दिया। जब सुबह हुई तो फिर लोग चहमगोइयाँ करने लगे कि आज तो एक जानिया सदका का माल ले उड़ी। वो शख्स कहने लगा, है अल्लाह तारीफ़ तेरे ही लिए है, अगरचे इस मरतबा सदक़े का माल एक जानिया के हाथ लग गया। अब फिर कहने लगा कि आज की रात फिर सदका दूंगा। चनाचा इसने फिर कुछ माल सदक़े की नीयत से निकाला और इस मरतबा फिर गलत फहमी हुई। वो माल एक गनी के हाथ में दे दिया। जब सुबह हुई तो लोग चहमगोइयाँ करने लगे कि आज की रात तो एक दौलतमंद को मिल गया। जब वो शख्स सोया तो ख्वाब में इससे कहा गया कि तूने जितने सदक़े दिए हैं सब कबूल हो गए हैं, क्योंकि सदका जो माल तूने चोर को दिया है वो बेफ़ायदा और खाली सवाब नहीं है। मुमकिन है कि वो इसकी वजह से चोरी से बाज रहे, और सदक़े का जो माल तूने जानिया को दिया मुमकिन है कि वो इसकी वजह से जना से बाज रहे, और सदक़े का जो माल तूने दौलतमंद को दिया है मुमकिन है वो इसकी वजह से इबरत हासिल कर ले, और अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करे। इरशाद बारी ताला है, और तुम जो भी भलाई खर्च करोगे तो अल्लाह को उसका इल्म है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हसद सिर्फ दो लोगों पर किया जा सकता है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया हो और उसे हक के रास्ते में खर्च करने की तौफीक दी हो, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत अता की हो और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करता हो और उसकी तालीम देता हो। सदका किया हुआ माल ही अपना माल है,
انہی سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کے نزدیک اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، ہر ایک شخص کو اپنا ہی مال زیادہ محبوب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا مال وہ ہے جو وہ آگے بھیجے، اور جو وہ چھوڑ دے وہ اس کے وارث کا مال ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔